श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भक्तों, आओ आज अपन रामायण के पाठ करते हैं। रामायण के कुछ चौपाइयों का श्लोक, चौपाई, छंद आपको सुनाते हैं। रामायण सुनने मात्र से हर इंसान के पाप धुल जाते हैं, कर्म भाग्य उजागर हो जाता है, भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा प्राप्त हो जाती है और बालाजी महाराज की भी कृपा प्राप्त हो जाती है। तो आइए आज हम लंका कांड में कुछ चौपाइयों से आपको रामायण का पाठ सुनाते हैं और आप आनंद लीजिए और घर में ये चला के भी रख देंगे। तो रावण का जैसे राम जी ने उद्धार किया था, तो अपने भी कोई भी पीड़ा रहेंगी, कोई दुख रहेगा, दरिद्र रहेगा, तो वो पूरा हर लेंगे, वो उसका उद्धार कर देंगे। तो आइए आज रामायण का अपन पाठ करते हैं। सभी भक्त इस वीडियो को चला के सुने और घर में चला के यदि रख भी देते हैं तो सब दुख दरिद्र दूर हो जाएगा। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मंदोदरी आदि सब देहि तिलांजलि ताई, भवन गए रघुपति गुण गण बरनत मन माही। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां उसे रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन करती हुई महल को गई। आई विभीषण पुनि सिरुनायो, कृपा सिंधु तब अनुज बोलायो। तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नय शीला। सब मिल जाऊ विभीषण साता, सारे तिलक कयो रघुनाथा। पिता वचन में नगर न आऊं, आप सरीस कपि अनुज बढ़ाओ। सब क्रियाक्रम करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानर राज सुग्रीव, अंगद, नल नील, जामवान और मारुति सब नीतिपूर्ण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। तुरंत चले कपि सुनि प्रभु बचना, किन्हीं जाई तिलक की रचना। सादर सिंहासन बेहटारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारे। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। जोरी पानी सबहि सिर नाय, सहित विभीषण प्रभु पहि आए। तब रघुवीर बोल कपिली ने, कहीं प्रिय वचन सुखी सब कीने। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया कि ये सुखी कहीं बानी सुधा समबल, तुम्हारे रिपुहयो पायो विभीषण राजति हूँ पुर जसु तुम्हारो नित नयो। मोहि सहित शुभ कीर्ति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाइए। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाइए। भगवान ने अमृत के समान ये वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से ये प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोक में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम पर के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर का पार पा जाएंगे।
प्रभु के वचन सबन सुनि नहीं गाधहि कपि पुंज बार बार सिर नावहि गई सकल पद कंज सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते, वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। पुनि प्रभु बोल लिए हनुमाना लंका जाऊ कहु भगवाना समाचार जान की ही सुनावो तासु कुशल ले तुम चल आवो। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा तुम लंका जाओ, जानकी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमंत नगर महु आए सुनि निशाचर निशाचर धाय बहु प्रकार तिन्ह पूजा कीनी जनक सुता देखा पुनि दीनी। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। दूर ही ते प्रणाम कपि कीना रघुपति दूत जानकी चीना कहु तात प्रभु कृपा निकेता कुशल अनुज कपिसेन समेत। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात कहो कृपा के धाम, मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो है। सब विधि कुशल कौशलाधीसा मातु समर ली जी जो दस सीसा अभी चल राजुब भीक्षण पायो सुनि कपि वचन हरस उर छायो। हनुमान जी ने कहा, हे माता कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से कुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। सियावर राम जय जय राम। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रहमा का देहूँ तो ही तिरलोक मऊ कपि की मैं पी नहीं बानी समा सुनु मातु में पायो अखिल जग राजु आजुन संशय रननी जी त्रिपुदल बंधु जोत पर पैश्यामि रामा नामयो। श्री राम श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद श्रुओं का जल छा गया। वे बार बार कहते हैं, हे हनुमान मैं तुझे क्या दूं। इस वाणी समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी कहाँ, हे माता सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्वाकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। सुनु सूत सदगुण सकल तब तब हृदय बसहु हनुमन सानुकूल कौशलपति रहु समेत अनंत सियावर राम जय जय राम। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुम पर प्रसन्न रहे। अब सो ही जतन करहु तुम ताता देखो नयन श्याम मधुगाता। तब हनुमान राम पहि जाई जनक सुता के कुशल सुनाई। हे तात अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं
इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सुनि संदेश सुबानो कुलभूषण बोल लिए जुबराज, विभीषण मारुत सुत के संग सिधावहु सादर, जनक सुत ही ते आवहु। सूर्य कुलभूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी को आदर के साथ ले आओ। तुरत ही सकल गए जह सीता से वही सब निशिचरी विनीता, भेगी विभीषण तिन सिखायो, तिन बहु विधि मंजन करवायो। वे सब तुरंत ही वहाँ गए जहाँ सीता जी सब की सब राक्षसियाँ नम्रतापूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझाया दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया। बहु प्रकार भूषण पै राये, शिविका रुचिर साजी पुनि लाए, तापर हर्ष चढ़ बेजई, सुमीरी राम सुखधाम सनेही। बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। बेत बेत पानी रक्षक चहु पासा, चले सकल मन परम हुलासा, देखन भालू किस सब आए, रक्षक को निवारण धाय। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले। सबके मनों में परम उल्लास उमंग है। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। कह रघुवीर कहाँ मम मानव, सीतै सका पयाद आनव, देखहु कपि जननी की नाई, बियसि कहाँ रघुनाथ गोसाई। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र मेरा कहना मानो और सीता को फिर ले आओ, जिससे वानर उसको माता की तरह देख। गोसाई श्री राम जी ने हंस कर ऐसा कहा, सुनि प्रभु वचन भालो कपिहर से, नभते सुरन सुमन बहुबर, सीता परतम अनल महुरा की, प्रकट की निज अंतर साकी। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। ते ही कारण करुणा निधि कहे, कछुक दूर बाद, सोनत जातु धानि सब लागी करे विषाद, सियावर राम जय जय राम। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। प्रभु के वचन शीस धरि सीता, बोले मन करम वचन पुनीता, लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रकट तुम बेगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र सीता जी बोली, हे लक्ष्मण तुम मेरे धर्म के नेगी, धर्माचरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। सुनि वचन सीता के बानी, विरह विवेक धर्म नीति सानी, लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कछु कहीं सकत न ओ। श्री सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में
विषाद के आंसुओं का जल भर आया। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे। वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। देखी राम रूक लक्ष्मण दा, ए पावक प्रकटि काट बहुलाय। पावक प्रबल देखिबे देहि, हृदय हर्ष नहीं भय कछुते। फिर श्री राम जी का रूप देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बड़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ। उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। जो मन वचन करम मम उर भाई, तज रघुवीर आन गति नाही। तो कर सानो सबके गति जाना, मोकऊ हो श्रीखंड समाना। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाए। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो, सुमिरी प्रभु में थे ली जय कौशलेश मय। से बंदित चरण रति अति निर्मली, प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड। पावक महु जरे प्रभु चरित काहुन लखे, नभ सुर दमुनि देख ही करे। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उनको सलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु के इन चरित्र को किसी ने नहीं जाना। देवता सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते रहे। दरी रूप पावक पान गई श्री, सत्य श्रुति जग विदिति जो। जिमि क्षीर सागर इंदिरा रामई समर्पि आनि, सो राम बाम विभाग राज तिरुचेर अति शोभाबली। नवनील नीरज निकट मानव कनक पंकज जी की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। बरसहि सुवन हरसि सुर बाजहि गगन निशान, गावहि किन्नर सुर बधु नाचहि चढ़ि विमान। सियावर राम जय जय राम। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार, देखी भालु कपिहर से जय रघुपति सुख चार। सियावर राम जय जय राम। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ वानर हर्षित हो गए और सुख के सागर श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातली चलहु चरण सिरुनाई। आए देव सदा सवारति, वचन कहे जनु पर मारती। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी
मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदंतर सदा के सवार थे देवता आए, वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हो। दीन बंधु दयाल रघुराया, देव की देवन पर दाया। विश्वद्रोह रत यह खल कामी, निज अध गए हुकुमार गामी। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार गर्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस स उदासी। सकल अगुण अज अनध अनामय, अजित अमोघ सती करुणाम। मैं आप स्वरूप ब्रह्मा अविनाशी नित्य प्रकारस, भगवान से ही उदासीन शत्रु मित्र भाव रहित, अखंड निर्गुण मायिक गुणों से रहित, अजन्मा निष्पाप निर्वाकार अजय अमोघ शक्ति, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और दयामय है। मीन कमट से पूरन रही, वामन परशुराम बपुधरी। जब जब नाथ सुरहन दुखु पायो, नाना तनु धरि तुम नसायो। आपने ही मत्स्य कच्छप वाराह नरसिंह वामन और परशुराम के शरीर धारण किए। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया। यह खल मलिन सदा सुर द्रोही, काम लोभ मद रत अति कोही। अधम शिरोमणि तव पद पावा, ये हमरे मन विस्मय आवा। ये दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम लोभ और मद के प्रयाण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधमु के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया, इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता परम अधिकारी, सवारत रत प्रभु भगति विसारी। भव प्रबाहु संतत हम परे, अब प्रभु पाहि शरण अनुसरे। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो आपकी शक्ति को भुलाकर निरंतर भवसागर के प्रवाह जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। करी विनति सुर सिद्ध सब रहे, जह तह कर जोरी। अति सप्रेम तन पुल की विधि, स्तुति करत बोर। पर राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहाँ के तहाँ हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप हरे। भव बारन दारन सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो। हे नित्य सुख धाम और दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप भव जन्म मरण रूपी हाथी को विदृण करने के लिए सिंह के समान है। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर है। तद काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि। जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करी कोप गह। आपके शरीर के अनेकों काम
देवों के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ जी की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। जन रंजन भंजन शोक भय गत क्रोध सदा प्रभु बोधमय। अवतार उदार अपार गुणम महिबार विभंजन ज्ञान गणम। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान रूप है। आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुण वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। अज व्यापक मेक मनादि सदा करुणा कर राम नमामि मुदा। रघुवंश विभूषण धूषण हाकत भूप ईक्षण दीन रहा। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य अजन्मा व्यापक एक अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षस को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले, विभीषण दीन था उसे आपने लंका का राजा बना दिया। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गुण ज्ञान विदान अमान अंज नित राम नमामि विभुम्ब विरंजम। भुज दंड प्रचंड प्रताप बलम खल ब्रंद निकंद महाकुशलम। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा व्यापक और माइक विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुज दंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण है। बिनु कारण दीन दयाल हितम छवि धाम नमामि रमा सहितम। भवतारण कारण काज परम मन संभव धारण दोष हरम। हे बिना ही कारण दीनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम में श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भव सागर से तारने वाले हैं। कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे है और मन में उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। चर चाप मनोहर त्रोंदरम जल दारुणम लोचन भूप बरम। सुख मंदिर सुंदर शीरमनम पदमार सुधा ममता समनम। आप मनोहर बाण धनुष और तरकश धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर सुंदर, श्री लक्ष्मी जी के वल्लभ तथा मद अहंकार काम और झूठी ममता के नाश करने वाले हैं। नवद न अनवद अखंड न गोचर गो सब रूप सदा सब होयन गो। इति वेद वंद्य दीन दस दंत कतार आतब विभीषण जथा। आप अनिंद या दोष रहित है, अखंड है, इंद्रियों के विषय नहीं है, सदा सर्वरूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। यह कोई दंत कथा कोरी कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी है, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न तथा भिन्न दोनों ही है। करते करते विभो सब बानर ए निरखंती वानन सादर ए।
दीर्घ जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भव भूलि परे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे व्यापक प्रभु, हे सब वानर कर्तार्थ रूप है, जो आदर पूर्वक वे आपका मुख देख रहे हैं। और हे हरे, हमारे अमर जीवन और देव दिव्य शरीर को धिक्कार है, जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में सांसारिक विषयों में भूले पड़े हैं। अब दीन दयाल दया करिए, मति मोर भेद करि हरिये। जेहि ते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मानि सुखी चरिए। हे दीन दयालो, अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए, जिससे वे विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ। खल खंडन मंडन रम्य क्षमा, पद पंकज सेवित शंभु उमा। नपनायक दे बरदान मिंद, चरण नाम्बुज प्रेम सदा सुबंधम। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती जी द्वारा सेवित हैं। हे राजाओं के महाराज, मुझे ये वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक अनन्य प्रेम रहे। विनय कीनी चतुरानन प्रेम पुलक अतिगात, शोभा सिंधु बिलोकत लोचन नहीं है घात। सिया बर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे। ते ही अवसर दशरथ तह आए, तनय बिलो की नयन जल छाए। अनुज सहित प्रभु बंधन कीना, आशीर्वाद पिता तब दीना। उसी समय दशरथ जी वहाँ आए। पुत्र श्री राम जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। तात सकल तब पुण्य प्रभावु, जीत्यो अजय निशाचर राहु। सुनि सुत वचन प्रीति अति बाढ़ी, नयन सलील रोमावली ठाडी। श्री राम जी ने कहा, हे तात, ये सब आपके पुण्यों का प्रभाव है, जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। रघुपति पर तम प्रेम अनुमाना, चितई पितई दीन दृढ़ ही ज्ञाना। तात उमा मोच नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। श्री रघुनाथ जी ने पहले के जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने केवल मोक्ष नहीं पाया, सगुनोपासक मोक्ष न लेहि। तिन्ह कहूँ राम भगति निज देई। बार बार करि प्रभु ही प्रणामा, दशरथ हर्ष गए सुरधामा। माया रहित सच्चिदानंदमय स्वरूप भूत दिव्य गुण युक्त सद्गुण रूप की
उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं। उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश, शोभा देखी हर्ष मन स्तुति कर सुर ईश। आवर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। जय राम शोभा धाम दायक प्रणत विश्राम, गर्त त्रोन बरसर चाप भुज दंड प्रबल परताप सियावर राम जय जय राम। शोभा के धाम शरणागत को विश्राम देने वाले सरेश तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए प्रबल प्रतापी भुज दंडू वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो। जय दूसनारी खरारी मर्दन निषाद चरधारी, ये दुष्ट मारे नाथ बहे देव सकल सनात सियावर राम जय जय राम। हे खर और दूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना के मर्दन करने वाले आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सब देवता अनाथ सुरक्षित हो गए। जय हरण धर निभारे, महिमा उदार अपार जय राव। नारी कृपाल किए जातु दान विहाल, हे भूमि का भार हरने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल तहस नहस कर दिया। लंकेश अति बल गर्भ किए, बस सुर गंधर्व मुनि सिद्ध नर खग नाग हटी, पंत सबके लाग सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लंकापति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया था और वह मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी और नाग आदि सभी के हठपूर्वक हाथ धोकर पीछे पड़ गया था। पर द्रोह रत अति दुष्ट पायो, सो फलु पापिष्ट। अब सुनहु दीन दयाल राजीव, नयन विशाल सियावर राम जय जय राम। वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था। उसी पापी ने वैसा ही फल पाया। अब हे दीनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले सुनिए। मोहि रहा अति अभिमान, नहीं कोहु मोहि समान। अब देखी प्रभु पद कंज, जगत मान प्रद दुख पुंज सियावर राम जय जय राम। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह का देने वाला मेरा ये अभिमान जाता रहा। कोहु ब्रह्मा निर्गुण ध्याव, अव्यक्त जेहि श्रुति गाव। मोहि भाव कौशल भूप, श्री राम सगुण सब रूप सियावर राम जय जय राम। कोई उन निर्गुण ब्रह्मा का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त निराकार कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका ये सगुण कौशल राज स्वरूप ही प्रिय लगता है।
वेद ही अनुज समेत मम हृदय करहु निकेत। मोहि जानिए निज दास दे भगति रमानी वास। सियावर राम जय जय राम। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे राम निवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। दे भगति रमानी वा से त्रास हरन शरण सुखदायकम। सुख धाम राम नमामि काम अनेक चरि रघुनायकम। सुर बृंद रंजन दभंजन मनुजतनु अतुलित बलम। ब्रह्मादि शंकर सब राम नमामि करुणा कोमलम। हे राम निवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि बिंदु के नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी अतुल्य बलवान बल वाले, ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनीय करुणा से कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब करहि कृपा बिलो की मोहि आयुष देहु कृपाल। काह करो सुनि प्रिय बचन बोले दीन काल। सियावर राम जय जय राम। हे कृपालु, अब मेरी ओर कृपा करके कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर दीन दयालु श्री राम जी बोले, सुनो सूर्यपति कपि बालु हमारे। पर भूमि निशिचर ही जे मारे। मम हित लागी तजे इन्हें प्राणा। सकल जिया हो सुरेश सुजाना। हे देवराज सुनो, हमारे बानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है पृथ्वी पर पड़े हैं, उन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए हैं। सुजान देवराज, इन सब को जिला दो। सुनु गे स प्रभु के यह बानी। अति अगाध जाने मुनि ज्ञानी। प्रभु सकल त्रिभुवन मारि जियाय। केवल सग्रही दी नहीं बढ़ाई। काक भूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, प्रभु की यह वचन अत्यंत गहन गूढ़ हैं। ज्ञानी मुनि ही उन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मार कर जिला सकते हैं। यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई दी है। सुधा बरसि कपि भालु जियाए। हरसि उठे सब प्रभु पही आए। सुधा वृष्टि भे दूदल अपर जिए। भालु कपि नहीं नरजनी चरे। इंद्र ने अमृत बरसाकर वानर भालुओं को जिला दिया। सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, पर रीछ वानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं। रामाकार भये तिनके मन मुक्त भये। छूटे भव बंधन सुर सिक सब कपि अरु वृचा। जी सकल रघुपति की इच्छा। बैठ जाओ तो। क्योंकि राक्षसों के मन तो मरते समय रमाकार हो गए थे, अतः वे मुक्त हो गए, उनके भव बंधन छूट गए। किंतु वानर और भालू तो सब देवांश भगवान की लीला के परिकर थे, इसलिए वे सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। राम सरेस को दीन हितकारी। कीने मृदग निशाचर झारी। खलमल धाम कारत रावण गति पाई। जो मुनि बर पावन। श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला
कौन है जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वह गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते। सुमन बरसी सब सुर चले चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान देखी सुअसर प्रभु पही आये शंभु सुजान। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़ कर चले। तब सुअसर जानकर सुजान शिव जी प्रभु श्री राम जी के पास आए। परम प्रीति कर जोरी जुग नलीन नयन भरी बारी पुलकित तन गद गद गिरा विनय करत तिरुपुरारी सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओ परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भर कर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिव जी विनती करने लगे। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। माम भी रक्ष रघुकुल नायक गर्त भर चाप रुचिर कर सायक मोह महाघन पटल प्रभंजन संशय विपिन अनल सुर रंजन। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह के उड़ाने के लिए प्रचंड पवन है। संशय रूपी वन के भस्म करने के लिए अग्नि और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर ब्रह्म तम प्रबल प्रताप दिवाकर काम क्रोध मद गज प्रचानन भसहु निरंतर जन मन कानन। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य है। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। विषय मनोरथ पुंज कंज बन प्रबल तुषार उदार पार मन भव बारिधि मंदर परम दर गायर तायर सजगति दूसर विश्व विषय कामनाओं के समूह रूपी कम वन के नाश के लिए आप प्रबल पाला है। आप उदार और मन से परे हैं। भव सागर को मंथने के लिए आप मंदराचल पर्वत है। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। श्याम गात राजीव बिलोचन दीन बंधु बन तारित मोचन अनुज जानकी सहित निरंतर बसौ राम नप मम उर अंतर मुनिरंजन महिमंडल मंडन तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले पृथ्वी मंडल के भूषण तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। नाथ जब ही कौशलपुरी हो तिलक तुम्हार कृपा सिंधु में आयब देखन चरित उदार सियावर राम जय जय राम। हे नाथ, अब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा। तब हे कृपा सागर में आपकी उदार लीला देखने आऊँगा। करी बिनती जब शंभु सिधाय तब प्रभु निकट विभीषण आय। नाई चरण सिरु कह मधुबानी विनय सुनहु प्रभु सारंग पानी।
जब शिव जी विनती करके चले गए तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी बोले, हे आंगे धनुष के धारण करने वाले प्रभु मेरी विनती सुनिए। सकलु सदल प्रभु रावण मार्यो, पावन जस त्रिभुवन विस्तारियो। दीन मलिन हीन मति जाति, मोह पर कृपा की निभुवान। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। अब जन ग्रह पुनित प्रभु कीज, मंजनो करिए समर सर चीज। देखी कोस मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपिहन कहूँ मुदा। अब हे प्रभु इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहाँ चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक वानरों को दीजिए। सब विधि नाथ मोहि अपनाइए, पुनि मोहि सहित अवधपुर जाइए। सुनत बचन मधु दीन दयाला, सजल बहे दो नयन विशाला। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारे। विभूषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीन दयाल प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भर आया। तोर कोस ग्रह मोर सब सत्य वचन सुनु भ्रात, भरत दशाम सुमिरत मोहि निमिष कलप सम जात। श्री राम जी ने कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब तेरा ही है, ये बात सच है। पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल के समान बीत रहा है। तापस भेष गात कैस जपत निर मोहि, देखो बेगी सो जतनु करो सकानी हो रहूं तो ही। तपस्वी के भेष में कर्ष दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप कर रहे हैं। हे सका, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे निहोरा अनुरोध करता हूँ, बीते अवधि जाहूँ जो जियत न पाहूँ वीर। सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक सर, सियावर राम जय जय राम। यदि अवधि भी जाने पर जाता हूँ तो भाई को जीता न पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। करहु कलप भरी राजू तुम मोहि, सुमेरहु मन माहि पुनि मम धाम पाई हूँ जहाँ संत सब जाइए। श्री राम जी ने फिर कहा, हे विभीषण, तुम कलप भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं। सुनत विभीषण बचन राम, हर्ष गए पद कृपात धाम के। बानर भालु सकल हर्षान, गही प्रभु पद गुण विमल बखान। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी वानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। बहुरी विभीषण बहु सिंधायो, मणिगण बसन विमान भरायो। ले पुष्पक प्रभु आगे, राखा है सिकर कृपा सिंधु तब भाषा। फिर
विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूह को रत्नों से और वस्त्रों से विमान को भर लिया। फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री राम जी ने हंसकर कहा, चढ़ी विमान सुनु सका, विभीषण गगन जाय, बरसहु पट भूषण, नभ पर जाय विभीषण तबहि, बरस दिए मनि अंबर सब, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे सखा विभीषण सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्र को बरसा दिया। जोई जोई मन भावई सोई, सोई ले ही मनि मुख मेली डारी कपि देहि, ऐसे राम श्री अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता। जिनके मन को जो अच्छा लगता है वह वही ले लेता है। मणियों को मुंह में लेकर वानर फिर उन्हें खाने की चीज न समझकर उगल देते हैं। वह तमाशा देखकर परम विनोद दी और कृपा के धाम श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे। मुनि जे ही ध्यान न पावहि, नेति नेति कह वेद, कृपा सिंधु सोई कपि अनसन, करत अनेक विनोद, सियावर राम जय जय राम। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वे ही कृपा के समुंदर श्री राम जी वानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं। उमा जोग जप दान तप नामक व्रत ने, राम कृपा नहीं करहि तसी, जसि निस केवल प्रेम, सियावर राम जय जय राम। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग जप दान तप यज्ञ व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते हैं जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। बालु कपिहन भट भूषण, पाए परिहरि परिहरि रघुपति पै आए, नाना जिनस देखि सबकी सा, पुनि पुनि हसत कौशला धीसा। बालुओं और वानरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पहन कर वे श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के वानरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। चीत ही सब हिन पर कीन्ही दाया, बोले मधुल बचन रघुराया, तुम्हारे बल में रावण मारो, तिलक विभूषण के पुनि सार्यो। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राज तिलक किया। निज निज ग्रह अब तुम सब जाओ, सुमिरहु मोहि डर पहु जनिकाओ, सुनत बचन प्रेमा कुल बानर, जोरी पान बोले सब सादर। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब वानर प्रेम में विहल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले, प्रभु जोई कहु तुम ही सब सोहा, तुमरे होत बचन सुन मोहा, दीन जान कपि किए सनाता, तुम त्रिलोक ईश्वर गुनाता। प्रभु आप जो कुछ भी कहे आपको सब सोता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं। हम वानों को दीन जानकर ही अब आपने सनात करतार्थ किया है।
सुनि प्रभु वचन लाज हम मरही, मसक कहूँ खगपति हित करही। देखी राम रूख बान रीचा, प्रेम मगन नहीं मृग के ईचा। प्रभु के से वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कई मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का रूप देखकर इस वानर प्रेम में मग्न हो गए। उनकी घर जाने की इच्छा नहीं है। प्रभु प्रेरित कपि भालु सब राम रूप उरि राखी, हर्ष विषाद सहित चले विनय विविध विधि भाषि सियावर राम। जय जय राम। परंतु प्रभु की प्रेरणा आज्ञा से सब वानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। कैपीपति नील ऋषपति अंगद नल हनुमान, सहित विभीषण अपर जे जूतप कपि बल न सियावर राम। जय जय राम। वानर राज सुग्रीव, नील वृक्षराज जामवान, अंगद नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान वानर सेनापति है, कही न सकहि कछु प्रेम बस, भरी भरी लोचन बारी। सन्मुख चित वही राम तन, नयन निमेष निवारि सिया वर राम। जय जय राम। हे वे कुछ कह नहीं सकते, प्रेम वश नेत्रों में जल भर भर कर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए सन्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। अतिशय प्रीति देखी रघुराई, लीन सकल विमान चढ़ाई। मन मोहु प्रिय बच प्रिय चरण सिरुनायो, उतर दिशि विमान चलायो। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदंतर मन ही मन विचारणों में सिर नवाकर दिशा की ओर विमान चलाया। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहि सब कोई। सिंहासन अति उच्च मनोहर सिरी, समेत प्रभु बेटे तापरहि। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है। सब कोई श्री रघुबीर की जय कह रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है। उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। राजत राम सहित भामिनी मेरु, संग जनु घन दामिनी। रुचिर विमानु चलो अति आतुर, कीनि सुमन बृष्टि हर से सुर। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। परम सुखद चली त्रिविध बयारी, सागर सर सर निर्मल भारी। सगुन होई सुंदर चहुपासा, मन परसन निर्मल नभ आशा। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न है। आकाश और दिशा निर्मल है। कह रघुबीर देखु रन सीता, लक्ष्मण इहाँ है तो इंद्र जीता। हनुमान अंगद के मारे, रन मही परे निशाचर भारे। श्री रघुवीर ने कहा, हे सीते रणभूमि देखो, लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय।